धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके पावन चरणों में आते हैं, देखिए गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी हुई है। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपकी आराधना, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा कर सकें। अंधकार की ताकतों से आपने हमें बचाया प्रभु जी, हर एक शत्रु की योजनाओं से, बीमार पड़ने से और खतरे, मौत विपत्ति से आपने हमें बचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर खुदा अंधकार से बचाने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप क्या देना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांगते हैं। हम घटते जाएं, हम बढ़ते जाएं, आपका पवित्र नाम महिमा और आदर प्राप्त करें। दया करें मेरे प्रभु जी, आज के दिन हमसे आपकी वाणी, आपका वचन, आपकी शिक्षा बात करे, हमें मिले आपके द्वारा मेरे प्रभु जी, ताकि हम आशीषित हों, आज़ाद हों और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। जहाँ जहाँ कमी है, घटी है, वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें बुद्धि, शिक्षा, समझ दीजिएगा ताकि हम आपके मार्गों पर चलें, बिना डगमगाए चल सकें और शत्रु की चालों से भी बच सकें। आपकी योजना हमारे लिए आपकी है प्रभु जी, होने दीजिएगा। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिया तेरे बड़ा रतना मनी तेरा रतना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए वो डुबा ना सकेगा। परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी होती हैं कि मानो आप डूबने ही वाले हैं। शत्रु भी हमारे जीवन को ऐसा घेर लेता है कि ऐसा लगता है हमें कि अब क्या होगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, है ना। वचन कहता है, राजा का भरोसा परमेश्वर पर है। दाऊद राजा अपने जीवन की परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों में जब गुजरते थे, दुख की वादियों में उससे होकर गुजरते थे, पारिवारिक तकलीफों से गुजरते थे। हम जानते हैं एक समय में उनके बेटे ने ही उनके विरोध में विद्रोह की गोष्ठी की थी, विद्रोह किया था, विरोध किया था, अपने ही पिता को मारने के धुन में था और दाऊद राजा वहां से भागे। फिर भी परमेश्वर पर उनका भरोसा था और कहते हैं अपनी उस विपरीत परिस्थिति में कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर पर आपका भरोसा होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जीवन एक जैसा नहीं होता। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी तकलीफ होती है, कभी आनंद होता है, कभी शांति होती है, कभी बहुत बेचैनी होती है। लेकिन हर समय अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, मनुष्यों पर नहीं है, मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना। वचन कहता है उस पर जो मनुष्यों पर भरोसा करता है ना मनुष्यों पर भरोसा करना है, ना किसी और व्यक्ति पर, ना अधिकारियों पर, ना पासवान पर, किसी पर भरोसा नहीं, खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सबकी लिमिटेशंस हैं, हम सबकी कमजोरियां हैं,
भले ही हम आत्मिक हों, लेकिन हम कब तक स्थिर रह सकते हैं, कब तक ठहरे रह सकते हैं? परमेश्वर ही हैं जो हमेशा एक से रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। समय के कारण से, परिस्थितियों के कारण से परमेश्वर नहीं बदलते। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपका अगर भरोसा है किसी ऐसे व्यक्ति पर जो आपकी परिस्थितियों में आपके काम ना आ पाए, आपका भरोसा टूट जाएगा। इसीलिए वचन कहता है जो दूसरों पर भरोसा रखता है, अपने आप पर भरोसा रखता है, मूर्ख है। खुदा पर भरोसा रखें। संसारिक लोग रथों और घोड़ों का भरोसा करते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे, वचन कहता है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, ना हमारी स्टडीज पे, ना हमारी मेहनत पे, ना हमारे हार्डवर्क पे, ना हमारे धन पे, ना ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य पे, ना हमारे जीवन साथी पर, ना ही हमारे बच्चों पर, ना ही हमारी किसी भी प्रकार की कंडीशंस पर। हमारा भरोसा प्रभु जी पर ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटेशन है। धोखा दे देती हैं चीजें, लोग, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो अटल रहते हैं। क्यों खामखा आप अपने जीवन के दुख क्यों बढ़ाते हैं दूसरों पर भरोसा करके? इसका मतलब नहीं कि हम दूसरों को ताने देते कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुमने हमारी हेल्प नहीं की, हमने तो भरोसा किया था, तुमने कुछ नहीं किया। गलती सामने वाले की नहीं, गलती हमारी है अगर हम किसी पर उसकी क्षमता से बढ़कर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए ट्रस्ट करना है तो प्रभु जी पे करना है ना, भरोसा करना है तो प्रभु जी पर करना है, क्योंकि प्रभु जी कभी टलते नहीं है। वचन कहता है प्रभु कभी छोड़ते नहीं है। मृत्यु की वादियों में भी प्रभु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम आजाद हो जाएं। कई बार आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं, ऐसे अटैक्स में आते हैं, ऐसी कंडीशंस में आते हैं जहां पर आप मनुष्यों की सहायता लेकर थक गए, या फिर मनुष्यों की सहायता आप लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि वहां से सहायता लेने से आपको फायदा नहीं होगा। और अगर आपने सहायता ले ली और उन्हें सहायता दे दी, तो बाद में आप उनकी एहसानों तले दब जाएंगे, या वो मनुष्य जो हैं आपको गलत रीति से फिर लेने लग जाएंगे। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को अपने सुख का मूल जाने, प्रभु जी से अपनी सहायता मांगे, क्योंकि वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मुझे याद है एक सेवा के दौरान कुछ हुआ कई वर्ष पहले, एक स्त्री पास ही के गांव में रहने वाली एक अन्य जाति परिवार से एक स्त्री थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तंत्र विद्या हुई थी और वो परेशान हो गई, वो बहुत बीमार हो गई। जब वो स्त्री बहुत बीमार पड़ गई, उसे नागपुर रेफर किया गया, और वहां पर कोई डॉक्टरों से कुछ नहीं हो पा रहा था। कोमे में थी, ब्रेन की नस फट गई थी, और वो लोग बहुत परेशान थे, परिवार वाले। प्रार्थना के लिए उनका फोन आया, और उसके बाद मैं वहां पर गया। प्रभु के दास ने कहा कि आप वहां पर जाइए, दुआ कीजिए। तो मैं जब गया, मैंने देखा तो वो बहुत ही पीड़ा में थी। पूरी हड्डी, मांस तो था ही नहीं, ऐसा लग रहा था हड्डी पर चमड़ी चढ़ी हुई है बस। मुंह खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था बस आखिरी टाइम है। और जब वहां जाकर दुआ करने के लिए मैं
उस वार्ड में गया, उस रूम में गया तो सब लोग देख रहे थे, नर्स देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, उसका परिवार देख रहा था। ऐसी कंडीशन में मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही है जो कुछ कर सकते हैं। मैं इतनी दूर गया था, मैं भरोसे के साथ प्रभु जी के नाम लेकर वहां पर गया और बस मुझे भरोसा था कि अगर प्रभु जी चाहेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और उस भरोसे के साथ वहां पर मैंने दुआ की कि प्रभु आप इस बेटी की सुधि लेना, उस बेटी की मदद करना, इस बेटी की सहायता करना। प्रभु आप इसे जीवन दान देना, क्योंकि आप दया के सागर हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, आप चाहते हैं कि हम उद्धार पाए। ये बेटी उद्धार पाए बगैर कैसे जा सकती है प्रभु? उद्धार पाए बगैर ना जाए प्रभु, आप दया कीजिएगा। इस प्रकार से मैंने प्रार्थना की और कुछ ही समय बाद कई लोगों ने प्रार्थना की, ना सिर्फ मैंने, प्रभु के दास ने, कई लोगों ने, कई विश्वासियों ने प्रार्थना की और प्रभु जी ने सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उस बेटी को चंगाई दी। मेरे ख्याल से 1 या 2 बार हम गए होंगे, एक बार, और थोड़ी टाइम बाद वो चंगी हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। और जब हमने दोबारा उसे देखा तो बिल्कुल हेल्दी हो गई, अच्छी, बिल्कुल एक नॉर्मल स्त्री की तरह एक हेल्दी स्त्री हो गई। चेहरे में तेज आ गया, चेहरे में नूर आ गया। बहुत बड़ा मिरेकल प्रभु जी ने किया, क्योंकि हम लोगों ने प्रभु का सहारा मांगा, प्रभु जी से हेल्प मांगी, प्रभु जी की मदद मांगी, प्रभु जी पर भरोसा रखा। कैसे ऐसी कंडीशन में हम किसी के लिए दुआ करने का ही आप प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु जी पे होता है। कंडीशन तो इतनी विपरीत होती है कि डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते, जवाब दे देते, लेकिन प्रभु हमें भरोसा करना सिखाते हैं ऐसी परिस्थिति में कि चिंता मत करो, बस भरोसा करो और दुआ करो। उसी भरोसे के साथ उस परिवार वालों को भी हम कहते हैं कि चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, प्रभु जी सब कर सकते हैं। जब हमारा भरोसा प्रभु पर होता है तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों से भी हम निकल जाते हैं। इसीलिए प्रभु जी का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हो सकता है फंसे हुए किसी ऐसी परिस्थिति में जहां से आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। कंडीशन ऐसी है कि आप निकल ही नहीं सकते। परिस्थिति ऐसी है कि आप प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, आप दुआ भी कर रहे हो, आपको बस खुदा पे भरोसा रखना है। कैसी ही परिस्थिति हो, प्रभु निकालने के लिए सामर्थ्य, कैसी ही नकारात्मक बंधनों परमेश्वर निकालने के लिए सामर्थ्य। वही आपके परमेश्वर जिसने पतरस को, जिन्होंने पतरस को रात में आजाद किया, वही आपके परमेश्वर जिन्होंने पौलुस और सिलास को रात में आजाद किया, वही आपके परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है। मृत्यु का भी डंक आपके ऊपर नहीं आता जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, वहां परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं। वचन कहता है, तू कौन है जो मुरझाने वाले मनुष्य से डरता है? जो शरीर को नाश कर सकते हैं उनसे क्यों डरना? परमेश्वर का भय मानो, जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते हैं, नरक में डाल सकते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर नाश करना चाहते हैं हमें? बिल्कुल नहीं। प्रभु तो जीवन देने के लिए आए। प्रभु का प्रेम ऐसा है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो क्या आपकी परिस्थितियां प्रभु जी ने देखना, नजरअंदाज करना चालू कर दिया है? अवॉइड कर रहे हैं प्रभु जी आपको? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। परमेश्वर हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करते हैं। क्यों आप इस परिस्थिति में हो? ताकि परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाए, आपको अनुभव दें, आपको कि मैंने सब कुछ किया भैया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दुआ की, मैंने प्रयत्न किया, मैंने एफर्ट्स लगाए, मैंने उपवास किया, मैंने अपना टाइम दिया, फिर भी मेरी लाइफ में फेलियर आया।
इसका मतलब ये कुछ आप नया सीखने जा रहे हो। इसका मतलब ये कि कुछ नए क्षेत्र आपके लाइफ में हो सकता है खुल जाएंगे। कुछ नया अनुभव आप प्राप्त करने जा रहे हो, क्योंकि आपने पुराना ज्ञान का इस्तेमाल करके, कि मुझे लगता है मैं दुआ करूंगी, है ना, टाइम दूंगी, हार्डवर्क करूंगी, एफर्ट लगाऊंगी, फास्टिंग प्रे करूंगी, तब मेरा काम हो जाएगा, और तब भी नहीं हो रहा है। मतलब कुछ नया आप सीखने जा रहे हो। जब आप अपने कंफर्ट जोन से हटकर भी काम करते हो और सफलता नहीं मिलती, मतलब आपको कुछ नया ज्ञान मिलने वाला है, कुछ नए रेवलेशंस मिलने वाले हैं, कुछ नए आयाम में आप जाने वाले हो, कुछ नए अनुभव से गुजरने वाले हो। क्योंकि परिस्थिति आती है जब आपको लगता है कि अब क्या, अब आगे क्या, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा एफर्ट वेस्ट हो गए। कुछ वेस्ट नहीं होगा अगर आप प्रभु के साथ हो। कुछ वेस्ट नहीं होगा अगर आप प्रभु जी के साथ हो, आप प्रभु जी का भय मान रहे हो, आप प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। वचन कहते जो वह टिड्डियों ने खा ली है, वो भी हमें प्रभु जी देने की सामर्थ रखते हैं, है ना। उनकी हानि में भर दूंगा, अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में वो खोए हुए दिन की आशीषें भी देने के लिए सामर्थ्य हैं, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखें। और कितना अच्छा है कि आपकी सारी चीजें फेल हो गई और आपको लग रहा है अब आगे क्या होगा। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, कारण आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हो जो आपने आज तक नहीं सीखा था। आप कुछ ऐसा रेवलेशन, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो जो आपने अभी तक नहीं सीखा था। इसी प्रकार से जब हमारा पुराना भरोसा टूट जाता है या फिर पुराना विश्वास टूटता है, तो हमें नए आयाम का विश्वास और भरोसा और प्रकाशन मिलता है। हम अपनी लिमिटेशन से, क्योंकि हमारे विश्वास की भी सीमा होती है ना, हमारा वो विश्वास का हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्ञान का, प्रकाशनों का, फिर भी हम सफल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि इस परिस्थिति से निकलने के बाद कुछ ऐसा हमें ज्ञान मिलेगा जो हमें आगे बहुत दूर तक लेकर जाएगा। ये विश्वास यहाँ तक हमें लेकर आ गया, अगला विश्वास हमें और आगे लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब्राहम जब परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उन्हें गुजरते कई ऐसे पड़ाव में, आयाम में, अनुभव ऐसे मिले जिससे उन्होंने कहा, नए प्रकाशन प्रभु जी के लिए उन्हें मिले। जब कोई सहायता नहीं थी, परमेश्वर का प्रबंध हुआ, तो उन्होंने कहा परमेश्वर हीरे हैं, परमेश्वर प्रबंध करने वाले हैं, परमेश्वर विजय देने वाले हैं, परमेश्वर, है ना, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। अपने ही बेटे को ऊपर लेकर जा रहे थे पहाड़ पर, उन्होंने छुरा उठाया और प्रभु जी ने कहा कि ऐसा मत कर। प्रभु के दूत ने कहा ऐसा मत कर, और प्रभु ने बलिदान का उपाय किया वहां पर। तो पिता और पुत्र, अब्राहम और उनके बेटे इसहाक, दोनों वहां पर परमेश्वर के कार्य को देख रहे थे और वहां से लौट कर आए। हो सकता है आपको भी लग रहा है कि अब तो खत्म है सब, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में मैं हूं जहां पर लोग समझ ही नहीं पा रहे, लोग हैं ही नहीं सहायता के लिए। अब मेरा क्या होगा? डेड एंड में दिख रहा है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, खत्म है सब। अब मेरा क्या होगा? कई बार हम अपनी इमेज की चिंता करते हैं कि यार हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब हमारा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। आप इन चीजों की चिंता ना करें, प्रभु जी आपके साथ है। परमेश्वर एक ही दिन में फूल और फल की आशीष देने वाले परमेश्वर, एक ही दिन में। हम जानते हैं हारून की जो छड़ी थी उसमें से फूल और फल दोनों आ गए। सूखी छड़ी से अगर परमेश्वर ये कर सकते हैं तो आप तो जीवित हैं। निर्जीव चीज से परमेश्वर चट्टान से पानी बहा सकते हैं तो आप तो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हैं अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। वचन कहता है भरोसा रखें, है ना। किसी मुरझाने वाले मनुष्य से ना डरे। हम डरते कभी जब हमें भरोसा नहीं होता।
आप नहीं कह सकते कि हमें भरोसा तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। नहीं, आप भरोसा रखें, डर की कोई जगह नहीं है। भय शत्रु को मौका देता है काम करने का, और जब विश्वास और भरोसे के साथ आप हैं तो शत्रु काम करने के लिए कोशिश करेगा लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में हैं, कुछ लोग अपने ऐसे घर में कंडीशन में फंसे हुए हैं कि उनको निकलना है, अपने घर से, उस जगह से निकलना है। उनकी बुलाहट कहीं और है, उनकी बुलाहट किसी और जगह है। प्रभु जी निकालने के लिए सामर्थ्य हैं, प्रभु जी निकालने के लिए सामर्थ्य। एक बेटी और उसकी माँ से मेरी बात हो रही थी, और प्रभु ने बताया कि तुम्हारी बुलाहट इस शहर में नहीं जहां तुम रह रही हो। प्रभु ने बताया कि प्रभु तुम्हें निकालेंगे, और मैं देख रहा था कि प्रभु ने निकालेंगे। उनकी एक दूसरी शहर में सेवा है, दूसरी शहर में बुलाहट है, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो निकल ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है उनका। लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु उन्हें निकालेंगे, प्रभु जी उन्हें निकालेंगे जरूर। परमेश्वर अपनी सेवा को पूर्ण करेंगे। हालेलुया। चाहे फिरौन कितना ही अपने आप को कठोर कर लेता है, इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाल लिया। तो आप भी ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आपको बिल्कुल कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर निकालते हैं। परमेश्वर इजरायलियों को निकालने में सामर्थी थे, आज भी आपको निकालने में सामर्थी। तो फिर आप कहेंगे आप क्यों उस परिस्थिति में? मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक चीज भी आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ आप सीख रहे हो अभी, कुछ आप अनुभव सीख रहे हो, कुछ आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, परीक्षाओं से गुजर रहे हो, टेस्ट से गुजर रहे हो। जल्दी आपको प्रभु निकालना चाहते हैं और निकालेंगे जल्दी। आप हर इस चीज सीख जाओ, जल्दी आप सीख जाओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है जैसी देरी हम समझते हैं, परमेश्वर देरी नहीं करते। हमको लगता है अरे हमारा तो टाइम चले गया, हमारे तो साल चले गए। हाँ, हम अपनी गलतियों से अपने साल बढ़ा लेते हैं, ये बात सत्य है। इसीलिए तो हमें वचन पर भरोसा रखना है, वचन के आधार पर चलना है। अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो आप कभी भी टाइम को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप वचन आपको सही मार्ग पर लेकर चलता है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपस्थिति में रहना, अगुवाई में चलना, आज्ञाकारिता में रहना, फिर आप समय को नहीं खो सकते, फिर आप आशीषों को नहीं खो सकते, फिर आप अवसर को नहीं खो सकते। कई बार हम सहायता पाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, और सहायता हमारे एक कदम दूर है। बाइबल उठाकर खोलिए, सहायता वहां है। दूर दूर देश तक भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ अनोखा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन सिद्ध है, हर एक प्रकार से सहायता करने में उपयोगी है। आपका जीवन है, आपका भोजन है, आपके लिए बल है। प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु आपको सहायता देंगे। वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर की वाणी के लिए तड़प रहे हो तो आप खुदा का वचन पढ़ो, खुदा का वचन तुमसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन सिद्ध है। भविष्यवाणियों को भी, बातों को भी परमेश्वर के वचन से परखा जाता है। तो क्यों वचन को तुम महत्व नहीं देते? कई बार हम मनुष्यों का सहारा लेते हैं और कोशिश करते कोई हमें प्रभु जी की वाणी दे, हमारे लिए क्या प्रभु की योजना है, और हम क्यों नजरअंदाज करते हैं परमेश्वर के वचन को, जो कि सिद्ध है, 7 बार ताया हुआ है, परफेक्ट है। अगर आप किसी वाणी को, परमेश्वर की वाणी को, भविष्यवाणी को चाहते हो तो वचन से मांगो, वचन आपको बताएगा, वो वचन आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अपने शुरुआती दिनों में मैंने परमेश्वर के वचन से सहायता मांगी और प्रभु ने मुझे एक एक चीज की अपनी वाणी वचन के द्वारा देकर मुझे तृप्त किया और आशीषित किया और आजाद किया, और आज भी वो वचन मेरे जीवन को संभाल लेते हैं। तो ऐसी सहायता वचन जब आपकी करना चाहता है, वचन तैयार है। क्या आप तैयार हो वचन को पढ़ने के लिए, वचन से प्रभु जी को सुनने के लिए?
वचन से अपने जीवन की शिक्षा को, प्रकाशन को, सहायता को पाने के लिए, वचन से रेवलेशन रिसीव करने के लिए आर यू रेडी? कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए दुआ कर दो, ये कर लो, अच्छा है दुआ कराना, लेकिन आपकी सिद्ध सहायता, परफेक्ट हेल्प आपके एक कदम दूर आपकी शेल्फ में रखी है। आप बाइबल खोलें, आप प्रार्थना करके वचन पढ़ें, प्रभु मुझसे बातें कीजिए, प्रभु जी आपसे बातें करेंगे। अपनी डायरी में लिखिए डेट और टाइम के साथ, और आपने क्या सीखा लिखिए। आपको वो चीज, वो वचन, वो सिद्ध ज्ञान, वो परफेक्ट अगुवाई, वो परफेक्ट भविष्यवाणी ज्यादा हेल्प करेगी, वो ज्यादा बड़ी सहायता है। और आप निकलेंगे, आप निकलेंगे, इस बात को याद रखें, आप निकलेंगे। हालेलुया, आप निकलेंगे, परमेश्वर आपको निकालेंगे। हालेलुया, प्रभु जी आपके साथ है, भरोसा करें। मत देखें परिस्थितियों को, मत देखें मनुष्यों के उन कठोर शब्दों को, मत ध्यान दे उन मनुष्यों पर जिनको देखकर ही लगता है कि अब क्या होगा हमें, अब क्या होगा हमारा, जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव करते हैं, नेगेटिवली प्रभावित करते हैं आपको। मत देखें। जब सहायता कहीं से नहीं मिलती तो सहायता परमेश्वर की ओर से जरूर मिलती है। और आप लकी हैं कि आपको कहीं मनुष्यों से सहायता नहीं मिली, ताकि आप खुदा के अनोखे अनुभव खुदा के साथ प्राप्त कर सके, नए प्रकाशन प्राप्त कर सके। और जब निकल जाओ तो कड़वाहट नहीं रखना किसी के प्रति, क्योंकि मसीह जीवन प्रेम से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन कड़वाहट का जीवन नहीं है, द्वेष का जीवन नहीं है, दोषारोपण का जीवन नहीं है, दोष लगाने का जीवन नहीं है, दूसरों की फॉल्ट्स देखने का जीवन नहीं है, अपनी ही जीवन की फॉल्ट्स देखने का जीवन है। मसीह जीवन ब्लेस्ड है, आशीषित है। आपको निकालने के लिए प्रभु आपके साथ है। निकलने पर भी कड़वाहट नहीं रखो, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखो। मसीह जीवन प्रेम से भरा हुआ जीवन है। हो सकता है आपकी सहायता किसी पासवान ने नहीं की, किसी भाई ने नहीं की, बहन ने नहीं की, आपके पैसे काम में नहीं आए, आपके रिसोर्सेस काम में नहीं आए, आपकी पोजीशन काम में नहीं आई, आपकी पहचान काम नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी इंसान पर भरोसा रखकर आगे नहीं चल रहे हैं, आप प्रभु जी पर भरोसा रख रहे हैं। हाँ, प्रभु जी आपकी सहायता करेंगे तो हो सकता है किसी इंसान के द्वारा करें, लेकिन एक बात याद रखिए, वो इंसान के आगे नहीं, प्रभु के आगे झुकना सीखें। क्योंकि सहायता पूर्व पश्चिम से नहीं, खुदा की ओर से आती है। उन्नति पूर्व पश्चिम से नहीं, प्रभु जी की ओर से आती है। प्रमोशन खुदा की, प्रभु जी की ओर से आता है। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी आपको आशीष दें। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। हालेलुया, प्रभु जी ने मुझे बोझ दिए और मुझे इस्तेमाल किए, इस बात के लिए मैं भी प्रभु जी का बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम आपके पावन चरणों में आकर धन्यवाद देते कि आपने हमें इस्तेमाल किया, आपने मुझे इस्तेमाल किए, आपने मुझे अपने प्रभु जी मुझे आशीष दिए और अपने बच्चों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषित किए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन से हम आशीषित हों, अपने जीवन में लागू करें, वैसा करें जैसा प्रभु आपने हमें सिखाया है, ताकि हम प्रभु जी अपने जीवन में सहायता देखें। हमारी कंडीशन उस स्त्री की तरह हो सकती है जब हमारी हर एक परिस्थिति में हम हार चुके हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। लेकिन जैसे उस स्त्री को आपने जीवन दान दिया, हमारी परिस्थितियों को भी आप वापस से जीवित करने वाले परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों से आप निकालने वाले परमेश्वर, वापस से हरा भरा करने वाले परमेश्वर, एक ही दिन में फूल और फल की आशीष देने वाले आप परमेश्वर। सहायता दूर उस देश से नहीं आती, परमेश्वर की ओर से आती है। सहायता आपके वचन में है, भविष्यवाणी आपके वचन में है। उन्होंने हमारे
हमारे जीवन में आप ऐसा होने दीजिएगा कि हम वचन पर भरोसा करें, आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञाकारिता में बने रहें ताकि बुराई से बचे रहें। आप ऐसे करने जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में मिलकर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं। प्रभु ईश्वर राजा जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, थके हुए को संभाल लेते हैं, बल देते हैं, शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आमीन। प्रभु जी आपके मुख का प्रकाश आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू। आप गवाही के साथ और लौटोगे, गवाही दोगे कि प्रभु जी ने मेरी सहायता की, और आपकी गवाही से प्रभु जी को महिमा और दूसरों को भी बल मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आमीन। दुआ में याद रखें, दुआ में बने रहें, प्रभु पर विश्वास करें, बाइबल को खोलें, पढ़ें, वचन आपको बल देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी आपके साथ हैं हमेशा, भरोसा रखें, प्रभु आपको टलने नहीं देंगे क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु आजकल युगानुयुग एक से हैं। जिसने मूसा को फिरौन से बचाया, जिसने इजरायलियों को फिरौन से बचाया, आपको भी परमेश्वर उन कठोर मुख के मनुष्यों से बचाने के लिए सामर्थ्य है, आपके साथ है, आपकी ओर है, आपकी सहायता करने के लिए प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। कैसी ही चेन में हो, कैसे ही बंधन में हो, पतरस को आजाद कर दिया, पौलुस सिलास को आजाद कर दिया, अब आप भी आजाद होगे अगर आप प्रभु पर भरोसा रखोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आपको आजाद करें ताकि हम परमेश्वर की गवाही दे सके। गॉड ब्लेस यू, आमीन।